आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। पहला टॉपिक है अवोगाद्रो की परिकल्पना। अवोगाद्रो ने क्या परिकल्पना किया था? तो उन्होंने क्या किया, समान ताप और दाब पर समान आयतन में भिन्न भिन्न भरे जाने वाले गैसों का मोलों की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो की परिकल्पना क्या है? इसके अनुसार जो है क्या, एस टी पी, इसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर समान आयतन के पात्र में भरे जाने वाले गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। इसे ही अवोगाद्रो की परिकल्पना कहते हैं। यानी ये जो बर्तन है दोनों समान है, मानते हैं 10 लीटर का ये भी है, 10 लीटर का ये भी है, और इसका जो इसमें भरे जाने वाले जो गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस है और इसमें है आपका ऑक्सीजन गैस। इस तरीके से इसमें जो मोलों की संख्या आएगी या अणुओं की जो संख्या आएगी, इनमें ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे। इसे ही हम कहते हैं अवोगाद्रो की परिकल्पना। अगला आप पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या सिद्धांत दिया था परमाणु के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाल्टन जो थे वो सन 1803 ईस्वी में, सन 1803 ईस्वी में वो परमाणुवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो आधुनिक परमाणुवाद कहलाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछ रहा है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? तो इन्होंने सन 18 में परमाणु के बारे में कुछ सिद्धांत दिया, जो निम्नलिखित सिद्धांत हैं, यह तथ्य है। पहला है, द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिससे परमाणु कहते हैं। जो द्रव्य मतलब पदार्थ, वो क्या, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना। डाल्टन ने बताया कि जो पदार्थ है वो बहुत ही कह सकते अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और उस अति सूक्ष्म कण का नाम क्या रखा, परमाणु कहते हैं। यानी उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है आपका पदार्थ का, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो क्या पहला पॉइंट है कि जो हमारा द्रव्य पदार्थ है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने दिया। दूसरा दिया कि किसी तत्व विशेष में सभी परमाणु आकार, परिमाण, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण में समान होते हैं। यानी कोई विशेष आपका कोई पदार्थ है, यानी मान लीजिए मार्कर है, तो इस मार्कर में जो भी परमाणु लगा हुआ, जो अति सूक्ष्म कण है, वो जहाँ जहाँ होगा सब जगह उसका आकार, गुणधर्म, सब उसकी संरचनाएं क्या होती हैं, समान होती है। यानी एक तत्व, यानी एक पदार्थ में जो परमाणु होते हैं, उनका जो बनावट होता है परमाणु का, हर जगह क्या होता है, समान होता है। उन्होंने ये बताया था किसी भी तत्व विशेष में, कोई स्पेशल विशेष तत्व है, सभी परमाणु का आकार, जो भी उसमें परमाणु लगे होंगे, उसका आकार, परिमाण, उसका जो मात्रा है, भार है, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण में समान होते हैं। सब कुछ उसका क्या होता है, इक्वल होता है। अगला पॉइंट ये है कि दो तत्वों के परमाणुओं का आकार, परिमाण, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है। अगर दो तत्व हैं, आपके क्या है, दो तत्व मानते हैं, आपका ये क्या है, मार्कर, ये बोर्ड, ये दो हमारे मानते तत्व हो गए। अब इसमें जो परमाणु लगा है, परमाणु से मिलकर बना है, और जो इसमें परमाणु लगा, इन दोनों परमाणु क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और इसमें जो परमाणु उनका तो सब जगह एक जैसा होगा, समान होगा, लेकिन दो तत्व ले रहे हैं, तो दोनों तत्वों जो उपस्थित परमाणु है वो समान नहीं होते हैं, दोनों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। इन्होंने बताया, कौन, डाल्टन ने। अगला पॉइंट है कि परमाणु वे सूक्ष्म कण हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आपको ध्यान रखना है बात को कि परमाणु वे सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु वे होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है परमाणु अकेले नहीं रह सकता, वो किसी न किसी के साथ मिलना चाहता है, और मिलकर क्या बनाएगा, अणु बनाएगा, अणु से क्या निर्माण हो जाएगा, उस पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। तो परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रहता, किसी न किसी से क्रिया ही कर लेता है। तो आपने देखा कि परमाणु वे सूक्ष्म कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु सूक्ष्म कण है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अगला है, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भिन्न भिन्न तत्व का मतलब ये हो गया कि आपका क्या है, एक तत्व हाइड्रोजन है और एक तत्व मान लेंगे ऑक्सीजन। ये भिन्न भिन्न तत्व हैं, और ये जो तत्व आपस में क्रिया करेंगे, एक निश्चित अनुपात में, एक संबंध मानते हैं 8 के अनुपात में मिलेंगे, तो एक अणु का निर्माण करेंगे, इसका नाम क्या होगा, जल बनेगा। कहने का मतलब यह है
कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न तत्व हमने लिया और एक दूसरे से निश्चित अनुपात, इनका जो अनुपात है वो फिक्स एक संबंध है 8 है। पूर्णांक में अनुपात में संयोग करके क्या करते हैं, यौगिक यहाँ बनाते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। जो यौगिक बनता है उसका नाम क्या होता है, अणु कहते हैं। अगला हमने टॉपिक लिया तत्व। क्या लिया, तत्व। तत्व किसे कहते हैं, तो जो भी हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ में उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं उनको न तो हम विभाजित कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, तो उससे हम कहते हैं क्या, तत्व। जो तत्व होता है वो क्या था, शुद्ध पदार्थ का अवयवी कण होता है। जो तत्व होते हैं शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं या शुद्ध पदार्थ होते हैं, और उसमें जो शुद्ध पदार्थ होते हैं तो वही इनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। चाहे कोई भी परिवर्तन करे, चाहे रासायनिक परिवर्तन करे, चाहे भौतिक परिवर्तन करे, इसमें तत्व में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, अब इसमें हम किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं और न ही इसको हम चेंज कर सकते हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है। तो इस तरीके से रहा आपका टॉपिक, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और इस कॉपी को जरूर चेक करा लेंगे। धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।